हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। मैं हूं अमन कक्कड़ एंड आई होप आप सभी अपने सपने को लेके उतना ही डिटरमिन्ड और पैशनेट हो। आज मैं आपको करवाने वाला लिंग्विस्टिक्स। अब जो हमारा दिसंबर 2025 का पेपर आया वो हम सभी के लिए शॉकिंग था। इसलिए नहीं था कि पेपर का लेवल टफ था, बट इसलिए कि जो बिल्कुल ही डॉर्मेंट यूनिट थी लिंग्विस्टिक्स एंड पैडागॉजी, उससे बहुत सी ज्यादा क्वेश्चंस आ गए। एक दो क्वेश्चंस आते मेरे लिए एक्सेप्टेबल था, पर इतने सारे क्वेश्चंस आए वो मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल तो है ही है, उससे ज्यादा वो शॉकिंग था। क्यों? बिकॉज यूजीसी नेट में एक सेपरेट सब्जेक्ट है लिंग्विस्टिक्स का। तो अगर इंग्लिश लिटरेचर में भी इतने सारे क्वेश्चन लिंग्विस्टिक्स में पूछे जाएंगे, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि एनटीए क्या कर रहा है। क्या सच में पेपर एआई जनरेटेड है या कुछ और हो रहा है? आई हैव नो आइडिया। अब मुझे नहीं पता वो सारी चीजें। बट फिर मैं और ज्यादा कंफ्यूज था कि मैंने आपको ये तो बोल दिया कि लिंग्विस्टिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, बट आई वाज कंफ्यूज कि मैं किस रेंज में आपको पढ़ाऊं। बिकॉज एक लिंग्विस्टिक्स बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, बिकॉज पेपर 2 लिंग्विस्टिक्स है। और फिर मुझे था कि आपका तो एक प्रॉपर एक छोटी सी यूनिट है, तो आपको किस रेंज तक पढ़ाना चाहिए। तो आफ्टर मच डिस्कशन मैंने डिसाइड करा है कि जितना भी रेलेवेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट है, आपको उतना करवा देना चाहिए। अब क्योंकि जो लिंग्विस्टिक्स है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज लिटरेचर वालों को इतनी आदत नहीं होती है फोनेटिक्स की, फोनोलॉजी की। फिर भी हम थोड़ा 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 डेली करते रहेंगे, सो दैट एक आपका बेस भी बन जाए और आप धीरे धीरे उसमें अडेप्ट भी हो जाओ। ठीक है, चलिए देन लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि लिंग्विस्टिक्स है क्या? व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स? अगर मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊं, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, लिंग्विस्टिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब आपके दिमाग में आएगा साइंटिफिक, ये साइंटिफिक स्टडी क्या होती है? साइंटिफिक मतलब साइंस। लिंग्विस्टिक्स और साइंस एक जैसे हैं। अब आप साइंस में क्या करते हो? एक्सपेरिमेंट्स करते हो। एक्सपेरिमेंट करके आप एक एक पार्ट को एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, देखते हो क्या डिफरेंस है, क्या पैटर्न है। तो सिमिलरली जो लिंग्विस्टिक्स है वो भी हम लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम एक एक वर्ड को, एक एक साउंड को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंस है, क्या रूल है, क्या पैटर्न है और लैंग्वेज कैसे काम करती है, हम लैंग्वेज का कैसे प्रयोग करते हैं, कौन सी साउंड कहां से निकल रही है, कौन कौन से हमारे स्पीच ऑर्गन्स हैं। ये सारी की सारी चीजें हम लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। अब अगला सवाल, जो इंसान लिंग्विस्टिक्स में मास्टरी हासिल करता है या जो लिंग्विस्टिक्स में पूरा टाइम देता है, पढ़ता है, उस इंसान को कहते हैं लिंग्विस्ट। अब क्योंकि आपको लैंग्वेज को पढ़ना है, साउंड पैटर्न को समझना है, सिमेंटिक स्टडी करनी है, सिंटेक्स को देखना है, आपको हर एक चीज को देखना है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारी लैंग्वेज को लेके पढ़ोगे, नहीं। कोई भी लिंग्विस्ट होगा वो एक लैंग्वेज ही लेगा। मान लो कि अगर मैं लिंग्विस्टिक्स की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं लिंग्विस्ट हूं, तो मैं एक लैंग्वेज ही लूंगा। जब मैंने बी और एमए में पढ़ा था तो मैंने लिंग्विस्टिक हिंदी के साथ पढ़ा था, हिंदी के साउंड्स को लिए थे। आप कोई अमेरिका में बैठ के तो हिंदी लैंग्वेज को नहीं लेगा, उसको नहीं आती होगी हिंदी, तो कोई एक लैंग्वेज लेके वो पढ़ेगा। अब जब एक लिंग्विस्ट एक लैंग्वेज को लेके पढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक लैंग्वेज की स्टडी है, नो। इसका मतलब ही इज स्टडिंग लैंग्वेज एज अ होल। So linguistic is not about saying this language is good or bad. It's all about understanding how language is structured and how people actually use it. And main purpose is to bigger to understand language in general, not only one language. एक लैंग्वेज को नहीं आप पढ़ रहे, लैंग्वेज एज अ होल। अगर आप हिंदी में कुछ पैटर्न ढूंढ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सेम पैटर्न हर एक लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। अगर आप ये कह रहे हो कि इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो ये हर लैंग्वेज में होगा, ये पैटर्न हर किसी में होगा, राइट? चलिए अब हम करेंगे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेज के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? क्रिएटिविटी। अब भगवान ने हमें ब्लेस करा है, वी हैव क्रिएटिव माइंड। हम ऐसे सेंटेंसेस को भी बोल सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमने कभी नहीं सुने हैं। हम इतने क्रिएटिव हैं। तो ह्यूमन बींग्स कैन प्रोड्यूस न्यू सेंटेंसेस एंड न्यू वर्ड्स व्हिच दे हैव नेवर स्पोकन बिफोर, कभी सुने ही नहीं है। अब ये एग्जांपल देखो,
द डॉग दैट्स नोटेड माय गर्लफ्रेंड्स न्यू ब्लाउज बॉट 4 बॉटल्स ऑफ शैंपेन। हालांकि ये सेंटेंस आपने कभी नहीं सुना होगा, आपको मे बी फर्स्ट गो में लग रहा होगा सेंटेंस का मतलब ही नहीं है, बट एज अ ह्यूमन माइंड, क्रिएटिव माइंड, आप अगर इसको एक दो बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, आपको समझ जाओगे। और आप में भी वो टेंडेंसी है, आप ऐसा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। आप डिफरेंट में पार्ट्स के पढ़ सकते हो। आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर होता है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट डॉग, बॉट ये रहा वर्ब एक्शन, ठीक है, बॉटल ऑफ शैंपेन ये हो गया ऑब्जेक्ट। आपको वर्ड ऑर्डर पता है, आप कोई भी सेंटेंस जब चाहो क्रिएट कर सकते हो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर दैट इज जनरलिटी। जनरलिटी का मतलब क्या होता है? जनरलाइजेशन। अब आप सोचोगे जनरलाइजेशन क्या होता है? अब मैंने क्या बोला था, जो लिंग्विस्ट होता है वो क्या करता है? एक लैंग्वेज को लेके पढ़ता है। जब वो एक लैंग्वेज को लेके पढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं वो एक लैंग्वेज को ही पढ़ रहा है, इज रीडिंग लैंग्वेज एज अ होल, राइट? जब वो हिंदी में रूल्स देख रहा है, इंग्लिश में रूल्स देख रहा है, फ्रेंच में रूल्स देख रहा है, इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज हैज ग्रामर रूल्स एट एवरी लेवल। हर एक लेवल में ग्रामर के रूल्स हैं। सो ग्रामर साउंड में भी एग्जिस्ट करती है, वर्ड में भी एग्जिस्ट करती है, सेंटेंस में भी एग्जिस्ट करती है। बहुत ध्यान से समझना। अब आप सोचोगे यार वर्ड में भी ग्रामर आती है, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल वर्ड है प्लांट, आप सोचोगे इसमें क्या ग्रामर लग रहा है, ये तो वर्ड है। नहीं, जनरलिटी कह रही है कि हर एक स्टेप पे, हर एक लैंग्वेज में, हर एक स्टेप में ग्रामर लग रही है, ग्रामर के रूल्स है। अगर मैं बात कर रहा हूं प्लांट की, तो यहां भी ग्रामर है। तो यहां पर हम कैसे ग्रामर देखेंगे? जब हम बोलेंगे प्लांट, तो यहां पर हम सिलेबल्स देखेंगे। सिलेबल्स क्या होता है? वॉवल साउंड। चलिए अब देखो एग्जांपल प्लांट, ठीक है। जब जो स्टार्टिंग वाले कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको कहते हैं ऑनसेट। अब प्लांट में देखिए, प्लांट प ला ल प साउंड और ला साउंड, दो कॉन्सोनेंट साउंड है। जो स्टार्टिंग की कॉन्सोनेंट साउंड हो जितनी मर्जी हो वो जाती है ऑनसेट। और फिर आती है जो पहली, इसके बाद जो एक वॉवल साउंड आओगी, प्लांट आन आन आ साउंड, वो हो जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है। आपने डायग्राम ये केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, यहां पर न्यूक्लियस होता है तो सेंटर में। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉडा। कॉडा क्या होता है? एंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स, प्लांट नॉट, ये हो जाएगा कॉडा। ऑनसेट, न्यूक्लियस, कॉडा। अब लिंग्विस्टिक्स में जब भी अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा ऑनसेट पे, न्यूक्लियस पे, कॉडा में, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, लेट्स से प्लांट ही दे दिया गया, आपसे पूछा जाएगा इसमें कॉडा साउंड कौन सी है? पीएल है, ए है, टी है, या एनटी है, तो अब एनटी पे टिक कर दोगे, राइट? अगर क्वेश्चन आ जाता ऑनसेट पे तो आप किस पे टिक कर दोगे? पीएल पे। ये हो गया जनरलिटी, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि ग्रामर जो है उसके रूल्स हर चीज में एग्जिस्ट करते हैं। अभी हमने देख लिया कि वर्ड्स में लगते हैं रूल्स, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब राइमिंग में भी ग्रामर के रूल्स लगते हैं। कैसे? हमने क्या पढ़ा? हमारे पास क्या है? ऑनसेट है, न्यूक्लियस है और कॉडा है। कॉडा क्या होगा? लास्ट वाली साउंड। अगर आपको राइम कराना है तो आप ऑनसेट को देखोगे, न्यूक्लियस को देखोगे, कॉडा को देखोगे? कॉडा को देखोगे ना, लास्ट वाली वर्ड्स को तो राइम कराओगे। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या था? प्लांट, नांट। अब एंटी अगर आप देख लोगे, क्या उसका कोई मीनिंग बन रहा है? कोई राइम बन रही है एंटी? नहीं। तो अब क्या कर दोगे इसमें? एक वॉवल साउंड को ले लोगे, मतलब न्यूक्लियस को भी साथ में ले लिया आपने। अब ले लो, न्यूक्लियस हमारा क्या था? ए एन टी। अब क्या बन गया? एंट। एंट, रैंट, कैंट, मैंट, मतलब कुछ भी, टैंट, सब राइमिंग हो गए।
सिंपल। जब भी हमें राइमिंग करानी है हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस प्लस कॉडा को ले लेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था कि सेंटेंस में भी ग्रामर होता है, जैसे वर्ड में है, राइमिंग में, सेंटेंस में तो होगा ही होगा। सेंटेंस में कैसा होगा, कोई भी वर्ड ऑर्डर हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर, फिर ऑब्जेक्ट एडवर्ब हो जाएगा, कुछ भी ऐड हो जाएगा, ये आपको पता ही है, या पढ़ते रहे। अब क्योंकि हम बचपन में ये सेंटेंसेस हमने सुने हैं, तो हमारा ब्रेन जो है ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, उर्दू हो, हर एक लैंग्वेज में एक सिस्टमैटिक रूल है। ठीक है, अब आपको चैट बॉक्स में लिखना, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, अगर आपको राइम करना है, ठीक है, आप क्या क्या देखोगे, कॉडा के साथ न्यूक्लियस देखोगे, राइट, ये आपको पता है। तो आपको चैट बॉक्स में ऐसे एग्जांपल्स लिखनी है, इससे क्या हो जाएगा, आपका कांसेप्ट पक्का हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, अब अगला हमारे पास है दैट इज पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या, कि हर एक लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते यार फ्रेंच ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उर्दू ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हिंदी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, नहीं। हर एक लैंग्वेज अपने लेवल पे कॉम्प्लेक्स है, हर एक लैंग्वेज अपने लेवल पे इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं से कह सकते ये लैंग्वेज सुपीरियर है, ये लैंग्वेज इंफीरियर है, नॉट एट ऑल। आप कभी नहीं कह सकते मेरी लैंग्वेज एडवांस है, ज्यादा क्लियर है, ज्यादा सक्सेंट है, नॉट एट ऑल। हर एक लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, अपने लेवल पे एडवांस्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवन इफ वन लैंग्वेज हैज सिंपल फोनोलॉजी, इट मे हैज कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स और अ मॉर्फोलॉजी। अगर किसी में जो साउंड पैटर्न है और साउंड को यूज करने का जो तरीका है वो सिंपल है, इसका मतलब ये नहीं वो लैंग्वेज इजी है, नहीं। उसका अगर सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और मे बी अभी के लिए आपको ये सेंटेंस आप ना समझ पाओ, आपको वेग लगे, मे बी, क्योंकि आपको मे बी फोनोलॉजी नहीं पता क्या होता है, सिंटेक्स नहीं पता क्या होता है, मॉर्फोलॉजी अभी तक आपको नहीं पता। पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस सारी टर्म्स को रट डालेंगे, सब आपको पता होगा। बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आपको पूरी लिंग्विस्टिक्स आती होगी। हाँ, बट अभी के लिए आपको क्या याद करना है, पैरिटी क्या है, कि हर एक लैंग्वेज अपने दम पे इंपॉर्टेंट है, एडवांस्ड है, सुपीरियर है, कॉम्प्लेक्स है। ये नहीं कह सकते यार वो लैंग्वेज ज्यादा इजी है, नहीं, आप ये नहीं कह सकते। फिर हमारे पास आता है यूनिवर्सैलिटी, इसका मतलब होता है कॉमनैलिटी। हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ यूनिवर्सल फीचर्स होते हैं, सिमिलैरिटीज तो होती ही है, आपको पता है ये सारी चीज। जैसे एवरी स्पोकन लैंग्वेज हैज एटलीस्ट 3 वॉवल्स। कोई भी लैंग्वेज है उसमें एटलीस्ट मिनिमम 3 वॉवल्स तो होते ही हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कहा जाता है, इंग्लिश की नॉर्मल वॉवल्स की बात करें तो कहा जाता है 20 वॉवल्स है। आपने स्कूल में क्या पढ़ा था, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स है, नहीं। अब आप पढ़ोगे लिंग्विस्टिक्स में कि हमारे पास 20 वॉवल्स हैं, मोनोफॉर्म्स अलग है, डिप्थोंग्स अलग है। ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप आगे चल के पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ये कॉमन फीचर है। दूसरा फीचर क्या, कि हर एक लैंग्वेज में नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, हर एक लैंग्वेज में होता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ लैंग्वेजेस में नाउन के लिए ये वर्ड यूज करा गया, वर्ब्स के लिए प्रेडिकेट यूज करा गया, ये हो सकता है। बट नाउन और वर्ब होते हैं, हाँ, टर्म अलग हो सकता है। ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपको लगेगा कि नाउन और वर्ब नहीं है, बट लिंग्विस्ट कहते हैं अगर आप बहुत डिटेल स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, आपको दिख जाएगा कि उसमें नाउन भी है, वर्ब भी है, और सेपरेटली यूज हुए हैं। कई तो कहते हैं भाई नाउन और वर्ब एक साथ यूज हुए, नहीं, सेपरेटली यूज हुए। ये होता है जनरलिटी। फिर हमारे पास आता है म्यूटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, इवॉल्व होना, चेंज होना। विद टाइम लैंग्वेज चेंज होती रहती है, ये तो आपको पता ही। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए, फिर आपको इंपॉर्टेंट चीज और पढ़नी है, दैट इज डिस्क्रिप्टिविज्म एंड प्रिस्क्रिप्टिविज्म।
डिस्क्रिप्टिविज्म का मतलब क्या होता है कि हम लैंग्वेज को किस तरह से यूज करते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, लिंग्विस्टिक्स क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस है। अब जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या बायस्ड होते हो? नहीं। अगर आपको पता है कि भाई जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो इसमें आप क्या बायस्ड होगे? जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, फैक्ट्स तो रहेंगे। तो आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते, आप बायस नहीं हो सकते, आप जजमेंट नहीं दे सकते, आप अपने रूल्स नहीं लगा सकते। तो सिमिलरली यही डिस्क्रिप्टिविज्म है। ये क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब लैंग्वेज, द वे पीपल एक्चुअली यूज इट, किस तरह से लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं। और सिंस लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंस, तो लिंग्विस्ट जो होते हैं वो अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते, अपने रूल्स नहीं थोप सकते किसी पे भी, राइट? दे ओनली एनालाइज एंड ऑब्जर्व। ये होता है डिस्क्रिप्टिविज्म। एंड सेकंड वाला क्या होता है? ठीक है, ये रूल्स देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं बेस्ट। आप स्कूल में पूछते हो, मैम कैन आई गो टू वॉशरूम? मैम क्या कहती हैं? यू कैन। कैन, मैम ये आप देखो, कैन आई गो टू वॉशरूम का मतलब क्या बनता है? यहां पर जो कैन है परमिशन नहीं ले रहा। परमिशन लेने के तो आपको बोलना चाहिए मैम मे आई गो टू वॉशरूम। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, लिटरल मीनिंग की बात करें, कोई पूछे कैन आई डू दिस, इसका मतलब होता है क्या मैं वो करने की क्षमता है, वो करने की टेंडेंसी है, हिम्मत है। कैन का मतलब तो वो होता है। अब पूछे मे आई डू दिस, तो परमिशन ले लिया, क्या मैं ये कर लूं? मैम कैन आई गो टू वॉशरूम, तो टीचर बोले हाँ यू कैन बट यू मे नॉट। यू कैन का मतलब क्या है? तुम में क्षमता है, तुम वॉशरूम जा सकते हो, बट यू मे नॉट, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे रही। तो यहां पर क्या हो गया है? यहां पर डिसाइड कर रहे हो क्या सही है क्या गलत है। ये होता है प्रिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर यही करे, प्रिस्क्राइब करता है ना क्या सही है क्या गलत है। डिस्क्रिप्शन में क्या है? आप बस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। और यहां पर क्या है? आप देख रहे हो क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आपको और दिखा देता हूं। हाँ, ये फेमस एग्जांपल, कैन आई गो टू वॉशरूम, टीचर रिप्लाइज यू कैन बट मे यू, तुम जा सकते हो, तुम्हें क्षमता है, बट कैन मे यू, टीचर का मीनिंग क्या है? से मे नॉट कैन, परमिशन के लिए आपको मे यूज करना है। तो बेसिकली इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जो प्रिस्क्रिप्टिविज्म है, प्रिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, उसमें आप ये डिसाइड कर रहे हो क्या सही है क्या गलत है। तो यहां पर आप रूल्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान दे रहे हो। ठीक है, इसमें और आपको नहीं कुछ डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में सेंटेंस आ जाए, यू शुडंट से एंड बिकॉज इट इज नॉन स्टैंडर्ड, ये कौन सा हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव वाला हो जाएगा कि प्रिस्क्रिप्टिव वाला हो जाएगा? प्रिस्क्रिप्टिव। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर जजमेंट हो रहा है, यहाँ पर रूल लग रहा है कि आपको ये नहीं कहना है बिकॉज ये नॉन स्टैंडर्ड है। अगर दूसरा सेंटेंस आ जाए कि व्हेन इंग्लिश स्पीकर्स प्रोनाउंस प, इट हैज अ स्ट्रॉन्गर पफ ऑफ द एयर एट द बिगिनर ऑफ अ स्ट्रेस्ड वर्ड, डिस्क्रिप्टिव है। क्यों? ये ऑब्जर्वेशन है, रूल थोड़ी है। वो कहते हैं जब हम बोलते हैं प, प सभी बोलो प, यहां पर हाथ रखो, प देखो एक हवा आएगी बार, प प प, ये सेम लिखा है, डिस्क्रिप्टिव है। या आपने ये थोड़ी बताया कि ऐसा नहीं ऐसा करो, डिस्क्राइब करा है। ठीक है, और जब भी आप कोई भी वर्ड बोलो उसमें हवा है, उसको कहते हैं एस्पिरेशन। द पफ ऑफ एयर इज नोन एज एस्पिरेशन। ठीक है, यहां पर हाथ रखो, दो फिंगर्स रखो, बोलो प प प, देखना हवा आएगी। ठीक है, लो एस्पिरेशन भी होता है, हाई एस्पिरेशन भी होता है। जब बोलोगे पिन पिन, बोलो पिन पिन, देखना बहुत स्ट्रॉन्ग हवा आएगी, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एयर, उसको कहते हैं एस्पिरेटेड। अब बोलो स्पिन स्पिन स्पिन, ठीक है, कंपैरेटिवली कम आएगी, तो लेस एयर, अनएस्पिरेटेड। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास आता है द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, दैट इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है? आप स्पीच की साउंड्स की स्टडी ऑफ साउंड्स इज फोनेटिक्स। वो क्या देखते हैं कि साउंड को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन कौन से स्पीच ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं,
और जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम साउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं। ये कौन सी साउंड है, इसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, कौन से स्पीच ऑर्गन से आवाज आ रही है, कितना वॉइसलेस आवाज है या कितना वॉइस्ड आवाज है, एस्पिरेशन कितना है कि अनएस्पिरेटेड है। और फिर जब हमने ये भी देख लिया, उसको हम किस तरह से ट्रांसक्राइब करेंगे, आईपीए में हम कैसे लिखेंगे। जैसे आप क्या लिखते हो, कैट, अगर हम फोनेटिकली लिखें तो वो इस तरह से बन जाएगा कैट, कैट। एक हम काइट भी लिखते हैं, कहते हैं काइट में भी क है, यहां भी क है, क साउंड है, इस बैटर हम क लिखे ना। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जब भी आपने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखी होगी, कोई भी वर्ड आता है उसके आईपीए फॉर्म में इस तरह लिखा होता है प्रोनाउंसिएशन। ये होता है फोनेटिक्स। अगर हम बात करें फोनेटिक्स की, तो हमारे पास मेजरली 3 तरह के फोनेटिक्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी का मतलब होता है किस तरह से साउंड को आर्टिकुलेट कर रहे हो, आवाज कहां से प्रोड्यूस हो रही है, कौन सा स्पीच ऑर्गन यूज हो रहा है। आपकी आवाज ऑरल कैविटी से आ रही है, माउथ से आ रही है, आपकी आवाज नेसल कैविटी से आ रही है, नाक से आ रही है आवाज के, ईयर फ्लो मूवमेंट कितना है, वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन कितनी है, वॉइस है कि वॉइसलेस है। ये सारी चीजें हम देखते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। ये सारी चीजें आप स्टडी करते हो। फिर हमारे पास आता है अकाउस्टिक फोनेटिक्स। इसमें आप क्या देखते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फ्रीक्वेंसी कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है। अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्लैप करा ऐसे, मैंने बोला करा, मैंने गाया, जब भी मैं क्लैप करूं, मैं बोलूं, तो क्या होगा, साउंड वेव्स बनेंगी, साउंड वेव्स बनेंगी हवा में इस तरह से। राइट एक साइकिल में कितनी, लेट्स से ये साइकिल है, एक साइकिल में कितनी ऐसी वेव्स बनेंगी, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या डिसाइड करती है कि हाई पिच है कि लो पिच है। मतलब फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या डिसाइड करेगी, वो डिसाइड करेगी पिच। एम्पलीट्यूड क्या डिसाइड करेगा, जो ये वेव बना है ये कितनी बड़ी बनी है, कितनी छोटी बनी है। और जितनी बड़ी वेव बनेगी आवाज उतनी लाउड होगी, और जितनी छोटी वेव बनेगी आवाज उतनी कम होगी। तो मतलब एम्पलीट्यूड क्या डिसाइड करता है, लाउडनेस। अब सवाल ये पैदा होता है, हाई पिच और लाउडनेस में डिफरेंस क्या हुआ। हाई पिच का मतलब होता है तीखी आवाज। तीखी आवाज में भी तो कोई धीरे बोल सकता है ना, औरतों की आवाज तीखी होती है, बहुत तीखी होती है, ठीक है, वो क्या है। अब हाई पिच वाला इंसान लो वॉल्यूम में भी तो बोल सकता है ना, ठीक है। जब बड़ी वेव मिले तो बहुत ही तेज बोल रहा है, बहुत तेज, ऐसे मैंने क्या हो रहा, आवाज को तेज कर दिया, तीखी आवाज कर दो, तीखी डेलिबरेटली, मैं लो वॉल्यूम में भी बोल सकता हूं। तो एम्पलीट्यूड क्या डिसाइड करता है, लाउडनेस। और फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करती है, पिच। हाई पिच लो वॉल्यूम भी हो सकती है, ठीक है, लो पिच हाई वॉल्यूम। लो पिच में आते बहुत ही डीप आवाज, एक्टर्स बोलते हैं ना जब बहुत सैड होती है, हे सैनोरिटा मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं सैनोरिटा, हे सैनोरिटा। लो पिच डीप वॉइस, और डीप वॉइस को भी आप लाउड कर सकते हो, हे सैनोरिटा मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं सैनोरिटा। आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, लाउडनेस बढ़ा सकते हो, लो पिच एंड हाई वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जहां पर हम पिच, वॉल्यूम, साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी देखते हैं, उसको कहते हैं अकाउस्टिक फोनेटिक्स। ठीक है, ये देखो एक साइकिल में कितनी वेव्स बनी, 2, ये होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या देखता है, पिच। और कितनी बड़ी वेव बनेगी या कितनी छोटी वेव बनेगी,
वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड ये देख रहा है कितनी बनी है, और एम्पलीट्यूड क्या डिसाइड करता है? लाउडनेस। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है ऑडिटरी फोनेटिक्स। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकुलेटरी, हमने किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस करा। फिर अकाउस्टिक, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑडिटरी मतलब जब मेरे पास आवाज आ गई, मैंने उसको किस तरह से सुना, किस तरह से सुन के परसीव करा, उसको कहते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स। अब क्योंकि हर किसी इंसान की फोनोलॉजी डिफरेंट है, साउंड्स डिफरेंट है हर लैंग्वेज की, तो हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ेगा, सुनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, मे भी अभी आपको समझ ना आए, बट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पर्याप्त है। अ साउंड लाइक राउंडेड फ्रंट वोवल may be heard differently by English speaker, French speaker। क्योंकि ये कहा जाता है जब कोई भी इंग्लिश स्पीकर राउंड वॉवल को बोलेगा तो उनकी टंग पीछे चली जाएगी। ठीक है, अभी मैं सब चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, जब हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन करेंगे तब समझ जाओगे। ठीक है, मे बी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। कोई ऐसा वर्ड होगा भोजपुरी का, मैं पंजाबी स्पीकर हूं, वो बोले मुझे कुछ और सुनाई दे, मे बी मेरी फोनोलॉजी में वो साउंड कुछ और। ये बस इतना आपको समझना है। ठीक है, अभी जो एग्जांपल है मे बी आपको अभी वेग लगे, क्योंकि अभी आपको प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन नहीं आता। ठीक है, तो ये है बेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्लास को डेलिबरेटली मैंने बिल्कुल सिंपल इजी रखा है। ठीक है, सो दैट आप इसमें धीरे धीरे अडेप्ट हो जाओ। हम थोड़ा 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 करके एग्जाम तक पूरी मास्टरी हासिल कर लेंगे। ठीक है, ऐसी और वीडियोस के लिए, ठीक है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम पूरा का पूरा लिंग्विस्टिक्स यहां पर कंप्लीट कर देंगे। और फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट आता है जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, चैट बॉक्स में अपने डाउट को लिख दें, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां पे टेक्स्ट करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। और हमेशा से मैं एक चीज कहता हूं, इंसान पहले दिमाग में यूजीसी नेट क्लियर करता है, फिर हकीकत में क्लियर करता है। ठीक है, इसलिए स्टे पॉजिटिव एंड प्लीज बिलीव इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, हैविंग सेड दैट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।